आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार। सबसे पहले मैं सासाराम की ये भूमि पर, जहां मां का दाहिना नेत्र गिरा था, वो शक्तिपीठ मां तारा चंडी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। कैमूर की पहाड़ियों में विराजमान चौरासन महादेव, मां तुतला भवानी, पायलट बाबा और गुप्ता धाम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। सासाराम के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू निशान सिंह, महंगू राम जी, शहीद जगन्नाथ राम जी, शिव पूजन जी और भारत के वरिष्ठ दलित नेता बाबूजी जगजीवन राम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करें। भाइयों बहनों, पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। सासाराम वालों, पहले चरण के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखिए, मेरा बिहार में 37वां सभा है। मैं पूरे बिहार में घूम कर आया हूं और पहले चरण में जो चुनाव हो चुका, उसमें लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण में ही तय हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार। मगर सासाराम वालों, याद रखना, जरा सी भी गलती हुई तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। सासाराम वालों, आप बताओ, आप जंगल राज चाहते हो? अरे जोर से बोलो, चाहते हो? ये जंगल राज वाले इस बार चेहरा बदल कर आए हैं, कपड़ा बदल कर आए हैं, भेष बदल कर आए हैं, मगर उनका निशान तो लालटेन और पंजाई है। सासाराम वालों, घुसने मत देना, वरना फिर से आगे बढ़ रहा बिहार जंगल राज से तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। यात्रा का उद्देश्य क्या था? बिहार के युवाओं का भला करना था? ना जी। बिहार के किसान का भला करना था? ना जी। बिहार के दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भला करना था? ना जी। बिहार की माता बहनों का भला करना था? ना जी। यात्रा निकाला था उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए, घुसपैठिए को बचाने के लिए। मुझे बताओ सासाराम वालों, बिहार में घुसपैठियों की कोई जगह होनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, होनी चाहिए। ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहा है, हमारे गरीबों का राशन में हिस्सा ले रहा है और देश को भी असुरक्षित कर रहा है। ये लालू के बेटे और राहुल को जो करना है वो करने दो। मैं आज
सासाराम की भूमि पर से कहकर जाता हूं, बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक बनाया है। हमें नहीं चाहिए घुसपैठिए के वोट, हम तो सासाराम के युवाओं के वोट से, हमारी जीविका दीदी के वोट से जीतने आए। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, आपने मोदी जी को बार बार वोट दिया है, आपने नीतीश बाबू को बार बार वोट दिया है और बिहार में ढेर सारा परिवर्तन आया है। अगले 5 साल में हम पूरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। एक विकसित राज्य बनाने का काम। मित्रों, सामने एनडीए के सामने एक महागठबंधन लड़ रहा है। वो अंदर अंदर भी लड़ रहे हैं, हमसे कम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। मगर मित्रों, एनडीए जो है 5 पांडव की तरह एक मुस्त होकर, एकजुट होकर चुनाव में लगा है। एक मुस्त होकर हर जगह पांचों पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हम के हो, चाहे रालोमो के हो, चाहे पासवान जी की पार्टी के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे मेरी भारतीय जनता पार्टी के हो, सभी एक मुस्त होकर लड़ते हैं। और मित्रों, ये एकता ही आने वाले दिनों का विजय का संकल्प है। भाइयों बहनों, मैं आज कह कर जाता हूं कि मोदी जी बहुत कम समय में रोहतास के सोनाचूर चावल को जीआई टैग देकर सोनाचूर के किसानों का कल्याण करने वाले, यहीं की प्रसिद्ध सोन मछली को भी, सोन मछली का भी मार्केटिंग का पूरा व्यवस्था हम करने वाले हैं। हम पूरा व्यवस्था, ये 20 साल में, मोदी जी के 11 साल में बिहार भय मुक्त बना है। टूटी फूटी सड़कों की जगह शानदार हाईवे बने हैं। ये डिबरी युग खत्म होकर 20 से 22 घंटा बिजली हर घर और हर गांव में आती है। मैं 2015 में आया था। 2015 में यहां चार्जिंग, मोबाइल चार्ज करने की दुकानें लगी थी, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। अब हर घर में बिजली भी पहुंची है और 24 घंटा रहती है। मगर मित्रों, फिर से ये जंगल राज लाना चाहते हैं। हमारे बिहार के कई जिले, गोपाल बाबू भी बैठे हैं, औरंगाबाद हो, सासाराम हो, एक बहुत बड़ा क्षेत्र गया जी हो, नक्सलवाद की चपेट में 40-40 साल से ये लोग नेपाल काठमांडू से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने का सपना देखते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है। नक्सलवाद से मुक्त। बंदूक की नोक पर नक्सलवादी बिहार के विकास को रोक कर खड़े थे, आज उनका सफाया हो गया है। और मैं कह कर जाता हूं बिहार वालों, बिहार तो मुक्त हो गया। 31 मार्च 2036 को
पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। नक्सलवाद से भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। जब सोनिया, मनमोहन और लालू की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, हमारी धरती को लहूलुहान करते थे और भाग जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक किया और पहलगांव में हमारे यात्रियों को धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। 22 दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया। और आज इस पवित्र भूमि पर, शक्तिपीठ की भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, आगे अगर आतंकवादी गोली चलाएंगे, हम गोली का जवाब गोले से देंगे, गोले से देंगे। और भाइयों बहनों, ये गोला कहां बनने वाला है मालूम है आपको? मोदी जी बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डालने वाले हैं। सासाराम वालों, गोला तो जरूर बरसेगा पाकिस्तान पर, मगर वो गोला मेरे बिहार और सासाराम में बना हुआ गोला है। भाइयों बहनों, आप एक बात मुझे बताओ जरा, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था। पहले मुगलों ने लटकाया, अंग्रेजों ने अटकाया, कांग्रेस और लालू ने उसको भटकाने का काम। 2019 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। 19 में भूमि पूजन कर, 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। अब मुझे बताओ सासाराम वालों, अयोध्या में आकाश को छूने वाला राम मंदिर बना है। बिहार में मां सीता का जन्म हुआ था। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में भव्य सीता मां का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, सारी दीदी लोग भी बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप चिंता मत करो, 2 माह पहले नीतीश जी और मैंने भूमि पूजन किया है। 2.5 साल में 850 करोड़ की लागत से मां सीता का भव्य मंदिर बनाने का हम काम करेंगे। और जिस दिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन हम सीतामढ़ी से अयोध्या जी का वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या जी जाने वाला देश का हर यात्री सीतामढ़ी आएगा और हमारे बिहार के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं आज सासाराम आया हूं। यही सीट को बाबूजी ने सालों तक प्रतिनिधित्व किया। एक कांग्रेस पार्टी बाबूजी का जीवन भर अपमान करी। जगजीवन राम जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो कांग्रेस ने उनको नहीं बनने दिया, इसीलिए नहीं बने हैं।
भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने दलितों का सम्मान करने का काम किया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, दलितों के साथ साथ मल्ला, केवट, बीन, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार और नाई और शिल्पकार, ये सभी लोगों का स्किल डेवलपमेंट कर कर हमारी सरकार अगले 5 साल में 10 लाख रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालने वाली है। 10 लाख। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है या नहीं डाला है? अच्छा किया या बुरा किया? अब ये लालू के बेटे और उनके एमपी कहते हैं इसको वापिस ले लो। अरे लालू प्रसाद, कान खोलकर सुन लो, आपकी 3 पीढ़ी भी आएगी, जीविका दीदी के 10,000 रुपया को हाथ नहीं लगा पाएगी, नहीं लगा। और देश बिहार भर की, प्रदेश भर की जीविका दीदी सुन ले, 10,000 वापिस तो नहीं लेने देंगे। 2.5 साल में आपके अकाउंट में और 2-2 लाख रुपया डालने का हम काम करेंगे। अभी मोदी जी बिहार के 85,35,000 किसानों को 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालते हैं, सालाना 6,000 रुपया। अब तक 29,000 करोड़ रुपया डाला है। मगर आप सारे बिहार के किसान सुन लो, एनडीए सरकार बना दो, 6,000 की जगह अब 9,000 रुपया डालने का काम होने लगा। हमने विकास को धरती पर उतारा है। भाइयों बहनों, 3712 करोड़ से पटना, आरा, सासाराम रोड मोदी जी बना रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के बीच में भी बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होगी। 1400 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया जी में बन रहा है। बिहार कनेक्ट में 1,80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के हमने एमओयू किए हैं। और रोहतास जिले की बात करूं तो डेहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु सड़क योजना के तहत 7 नए पुल हमने मंजूर किए हैं। डेहरी और विक्रमगंज स्टेशन का विकास हो रहा है। सासाराम स्टेशन पर वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित कर रहा है। 55 करोड़ से सासाराम में 200 बेड का अस्पताल बन चुका है। और रोहतास वालों, बच्चों को मेडिकल में दाखला लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। रोहतास में नया मेडिकल कॉलेज का भी हमने मंजूरी दे दिया है। दिनारा प्रखंड में बलूनी धाम इको पार्क का निर्माण चल रहा है। करमचट डैम पर हाउस बोट सेवा की शुरुआत हो गई है। डल झील के बाद सबसे बड़ा हाउस बोट सुविधा वाला दूसरा जगह हमारा करमचट डैम बनने वाला है। बादलगढ़ में दुर्गावती इको टूरिज्म बना है और 530 करोड़ से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमिका भी बना दिया गया है। अब मुझे बताओ भाई,
लालू राबड़ी ने कुछ किया था क्या? अरे जोर से बोलो, कुछ किया था? देखो सासाराम वालों, आप लालू जी को अन्याय कर रहे हो। बेचारे बीमार भी है, बुजुर्ग भी है। काहे को? उन्होंने काफी कुछ किया है, याद करो जरा। मैं बताऊं, अब आपको ठीक लगे तो बोलना लालू जी ने किया है। बताओ, मुझे बताओ, चारा घोटाला किसने किया था? रेलवे की होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा घोटाला किसने किया? नौकरी के बदले में जमीन लेने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अब इतना सारा करने वाले लालू जी को आप फिर से लाना चाहोगे क्या? लाना चाहोगे? अरे 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी को। कोई 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है, नहीं लगा। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती। लालू जी और सोनिया जी, कान खोलकर सुन लो, लालू जी का बेटा ना मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पटना में सीएम का कुर्सी खाली नहीं है, वहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। कोई वैकेंसी नहीं है भाई। निरर्थक प्रयास मत करिए और 14 तारीख को फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन पर ठिकरा फोड़ने का तैयारी कर दीजिए। भाइयों बहनों, पूरे बिहार में जो वातावरण बना है उसमें रोहतास सासाराम जुड़ जाए। इस जिले की सभी सीटें एनडीए को देना है। और आज मैं सासाराम से, स्नेहलता जी आगे आइए आप, और चेनारी से मुरारी प्रसाद जी आए। मुरारी प्रसाद आगे आओ। देखो, सासाराम से हमारी बहन स्नेहलता जी चुनाव लड़ रही है। गैस के सिलेंडर का निशानी है। क्या है? अरे सुना नहीं पड़ता है, निशानी क्या है? और चेनारी से मुरारी प्रसाद का निशानी है हेलीकॉप्टर। क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? देखो, गैस के सिलेंडर को या हेलीकॉप्टर को वोट दोगे तो अपने आप कमल निशान को पहुंच जाएगा, कमल निशान को। और कमल निशान को वोट दोगे तो अपने आप गैस के सिलेंडर और हेलीकॉप्टर को पहुंच जाएगा। मुझे बताओ, गैस के सिलेंडर और हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओगे क्या? बहन स्नेहलता जी और मुरारी प्रसाद को जिताओगे क्या? देखो सासाराम वालों, बटन तो गैस के सिलेंडर और हेलीकॉप्टर पे दबाना है, मगर इतने जोर से दबाना कि बटन रोहतास सासाराम में दबे और करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर। मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? नीतीश जी का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।